हा संघ थांबला होता आणि त्यानंतर मात्र पुन्हा एकदा आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये इन ॲक्शन चौडा 11 हा संघ मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. पहिल्या सामन्यामध्ये मात्र कमालीचा विजय मिळवला होता. जबरदस्त खेळ या मैदानावरती साकारला होता आणि क्राऊड सपोर्ट जर आपण पाहिला तर खूप चांगला समर्थक वर्ग सोबत आहे. दोन्ही संघांचा जर आपण विचार करा, याच विभागात सातत्यानं खेळणारे हे खेळाडू आहेत, युवा खेळाडू आहेत, प्रतिभावान खेळाडू आहेत आणि अशा युवा खेळाडूंना संधी या स्पर्धेच्या अर्थातच युवा सेना चषकाच्या माध्यमातून जरूर दिला जातो. यावेळेला मोठा फटका खेळण्याचा मानस होता. क्षेत्ररक्षक जरूर येतोय, मात्र चेंडू आबाक्याच्या बाहेर. पंचांचा इशारा, खणखणीत चौकार. तर नक्कीच पंचांचा इशारा मात्र या ठिकाणी आलाय. 4 धावांचा एकूण धावसंख्येचा विचार केला तर या चौकाराला संघ मात्र जाऊन पोहोचलाय 15 धावा धावफलकावरती. बिनबाद ही जमेची बाजू आहे. 4 षटकांची ही लढत असणार आहे. त्या ठिकाणी गोलंदाज पहिलं षटक हाताळलं जाते. यावेळेला मात्र उजव्या बाहेरचा चेंडू आहे. उंची दिली गेली या चेंडूला. डीप पॉइंटच्या रिझर्व मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल करतोय. तोपर्यंत मात्र संधी मिळते फलंदाजांना. रनिंग बिटवीन द विकेट देखील कमालीची आपल्याला पाहायला मिळते. फ्रेश लेग साईड सलगचा हा दुसरा सामना हा संघ खेळतोय. मारुती 11 विरुद्ध चौडा 11 या दोन संघादरम्यानची लढत आपण मैदानावरती पाहतोय. एकूण धावसंख्येचा विचार केला तर बिनबाद 16 ही धावसंख्या धावफलकावरती. पहिल्या षटकाचा वाजवी खेळ संपलाय. 16 धावा धावफलकावरती आल्यात आणि याच धावगतीने जर धावा आल्या तर जवळपास 60+ अर्थातच 64 ते 65 धावा धावफलकावरती आपल्याला विजयासाठीचं लक्ष नक्कीच पाहायला मिळू शकतं. आणि याच धावगतीच्या जवळपास पोहोचण्याचा प्रयत्न इथून मात्र नक्कीच केला जाईल. या दोन्ही सलामीचे फलंदाज अजूनही मैदानाच्या आतमध्ये. अर्थातच ही जमेची बाजू आहे फलंदाजी करणाऱ्या मारुती 11 संघासाठी. गोलंदाज या ठिकाणी सज्ज होतोय. तर मारुती 11 संघानं मात्र खूप चांगली सुरुवात केली आहे. पहा या ठिकाणी मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय श्वान देखील आलाय. बऱ्याच वेळेला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्पर्धांमध्ये देखील आपण अशा प्रकारचं चित्र पाहतो की जिथे श्वान मैदानाच्या आतमध्ये येतात आणि अगदी आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये देखील हे चित्र आपल्याला पाहायला मिळालं. आणि असं म्हटलं जातं की ज्यावेळेला एखादा मुका प्राणी मैदानाच्या आतमध्ये येतो ना त्यावेळेला तुमच्या संघासाठी तो एक लकी चॅम्प समजला जातो. यावेळेला मात्र चेंडू हवेमध्ये आहे. क्षेत्ररक्षक जेलच्या खाली. पहिल्या षटकामध्ये विपरीत परिस्थिती होती परंतु इथे मात्र बळी मिळवला जातोय. पार्टनरशिप तोडण्यामध्ये यश मिळत आहे. पहिल्या चेंडूवरती मात्र या ठिकाणी मिळतोय बळी. फलंदाज बॅक टू द पॅव्हेलियन. गोलंदाज जमीरच्या हातामध्ये मात्र चेंडू सोपवला गेला आहे. पहिल्या चेंडूवरती बळी मिळवून दिला आणि कदाचित तो श्वान जो मैदानाच्या आतमध्ये आला होता तो मात्र लकी ठरतोय की काय या संघासाठी. परंतु या सर्व गोष्टी एका बाजूला आणि तुमचा क्रिकेट म्हटल्यानंतर तुमचं स्किल आणि कौशल्य हे देखील पणाला लावलं जातं. पहा क्रिकेट असो फुटबॉल असो सध्या फुटबॉल फीवर आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळतोय. कारण फिफा वर्ल्ड कप सुरू आहे. दुबई कतार या ठिकाणी त्या स्पर्धाचं आयोजन केलं गेलं आहे. बऱ्याचशा दररोज माहिती आपल्याला फिफा वर्ल्ड कपच्या बाबतीत मिळत आहेत. कारण ज्या प्रकारचा खर्च फिफा वर्ल्ड कपच्या आयोजनामध्ये केला गेला आहे म्हणून की भारतासारख्या देशाचा जर आपण विचार केला तर त्यांच्या पंचवार्षिक जो बजेट असतो त्या बजेट इतका खर्च हा एका फिफा वर्ल्ड कपच्या आयोजनामध्ये केला गेला आहे. म्हणजेच एकंदर जर आपण पाहिलं तर एक दर्जेदार आयोजन फिफा वर्ल्ड कपच्या माध्यमातून. परंतु इथे मात्र मैदानाच्या आतमध्ये काय घडतंय. कमालीचा फटका. चेंडू मिडल ऑफ द बॅट घेतला आहे आणि सीमारेषा ओलांडत असताना खणखणीत चौकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. 4 धावा धावफलकावरती अंकित केल्या जातात आणि या 4 धावांच्या बरोबरीनं एक गडी बाद 20 ही धावसंख्या धावफलकावरती. थोडासा पॅड लाईनला जरूर चेंडू भरकटला होता. फलंदाज गॅप होता त्या ठिकाणी. फलंदाजांना पाहिलं होतं की या क्षेत्रामध्ये चेंडू जर गॅपमध्ये गेला तर मात्र धावा या धावफलकावरती नक्कीच लगावल्या जाऊ शकतात. आणि सध्या या सामन्यामध्ये जर आपण विचार केला तर फलंदाजी करण्याचा संघासाठी काय महत्वाचं आहे तर धावा. कारण 4 षटकांची लढत आहे आणि 4 षटकांमध्ये जितक्या जास्त धावा तुम्ही धावफलकावरती लावणार तितकाच दबाव जो आहे तो दबाव प्रतिस्पर्धी संघावरती नक्कीच पाहायला मिळेल.
यावेळेला हाफ ट्रॅकर चेंडू होता. लाईन जर आपण पाहिली तर उजव्या यष्टीच्या बाहेर चेंडूचा मारा होता आणि हेच कारण आहे की तिथून मात्र चेंडू लपेटण्याचा प्रयत्न केला. मिड विकेट रिझन मध्ये क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत चेंडूवरती येईल काव कॉर्नर रिझन मध्ये तोपर्यंत मात्र फलंदाजांना मिळते संधी. धावा एकवटल्या जात आहेत. 21 धावा आतापर्यंत धावफलकावरती पाहायला मिळतात. एक गडी बाद 21. षटक क्रमांक 2 जमीर. जमीरनं आतापर्यंत 3 चेंडू फेकलेत. पाच धावा आतापर्यंत या षटकामध्ये खर्च केल्या पडतो. इथे मात्र चांगला चेंडू आहे. उंची दिली जाते, खांद्यांचा वापर होतोय आणि अगदी मी म्हणेन की चेंडूची पिचिंग जर पाहिली तर शॉर्ट ऑफ गुडलेन स्पॉटवरून चेंडूला उचली दिली जाते आणि याकरता अतिरिक्त खांद्यांचा वापर केला जातोय. जोरकस फटका खेळण्याचा ज्या ज्या वेळेला फलंदाज जो प्रयत्न करतात त्या त्या वेळेला मात्र ही अतिरिक्त उसळी फलंदाजांना मात्र कुठेतरी डोकेदुखी ठरते. परंतु इथून मात्र परिस्थिती बदलावी लागेल. मोठे फटके येणं गरजेचं आहे. यावेळेला थोड्यासा धीम्या गतीचा चेंडू होता. फिंगर्स रोल केल्या गेल्या आणि हेच कारण आहे की प्रॉपर टाइम मात्र या ठिकाणी साधता आला नाही आहे. जरूर सिंगल धावफलकावरती अंकित केली जाते आणि या एकेरी स्वरूपाच्या धावेनं षटक क्रमांक 2 मैदानावरती सुरू असताना धावा येत आहेत. एक गडी बाद 23 धावा. आतापर्यंत जमीर समाधानकारक कामगिरी गोलंदाजीच्या माध्यमातून जरूर राहिली आहे. परंतु एक मोठा फटका या षटकाचं चित्र हे विचित्र करू शकतं. या सामन्याचं चित्र हे विचित्र करू शकतं आणि तो मोठा फटका इथून मात्र फलंदाजच्या बॅटमध्ये येणार का? यावेळेला थोडासा बॅकफुटला जाऊन थ्रू द कव्हर थ्रू द पॉइंट आणि कव्हरच्या मध्ये हा चेंडू खेळायचा होता. कव्हर पॉइंट मधून हा चौकार लगावायचा होता. परंतु चेंडू सरळ जाऊन विसावला यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. षटक क्रमांक 2 देखील या ठिकाणी होत आहे समाप्त आणि 2 षटकांच्या समाप्ती अखेर धावफलकावरती मात्र धावा पाहायला मिळतात. प्रति षटक 11.5च्या सरासरीनं 23 धावा धावफलकावर. दोन षटकांचा वाजवी खेळ संपलाय. 23 धावा धावफलकावरती आल्यात. आजच्या रजनीतील ही अंतिम लढत आपण या मैदानावरती पाहतोय आणि त्यानंतर मात्र सकाळी ठीक 10 वाजता फर्स्ट सेमी फायनल आपल्याला पाहायला मिळेल इंटर गोरेगाव विभागातील. एकंदर जर आपण विचार केला तर नक्कीच चुरशीच्या लढती आता मात्र या स्पर्धेमध्ये, कारण ही स्पर्धा आहे अंतिम टप्प्यामध्ये. आजच्या दुसऱ्या रजनीमधील शेवटचा सामना मैदानावरती सुरू आहे. फलंदाजीचा विचार केला तर अनिल खेळता 6 चेंडूंचा सामना करत आपल्या वैयक्तिक 12 या धावसंख्येवरती. तर फलंदाज बंड्या 3 चेंडूंचा सामना करत वैयक्तिक 6 या धावसंख्येवरती. यावेळेस गोलंदाज सज्ज होत आहेत. पहिला चेंडू टप्पा पडल्यानंतर मात्र थोडासा चेंडू बाहेर निघतोय. पंचांकडे आचारभूत नजरेनं जरूर पाहिलं गेलं. हे क्रिकेटचा एक भाग आहे, कारण ज्यावेळेला चेंडू तुमच्या बॅटच्या पट्ट्यामध्ये येतात त्यावेळेला तुम्ही पंचांकडे कोणती अपील करत नाही. परंतु ज्यावेळेला चेंडू तुमच्याकडनं मिस केला जातो त्यावेळेला मात्र मोठा फटका जरूर येतोय फलंदाजच्या बॅटमधून. क्षेत्ररक्षक झेलच्या खाली. इथून मात्र आणखीन एक विकेटचं पतन पाहायला मिळत आहे. झेल टिपला जातोय. चेंडूने अंतर गाठण्याऐवजी उंची गाठली. जरूर या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर जोरकस फटका लगावण्याचा प्रयत्न होता फलंदाजाचा, परंतु हा प्रयत्न मात्र फसलाय. झेल कंप्लीट केला जातोय. दुसरा फलंदाज या ठिकाणी गमावलाय फलंदाजी करणाऱ्या मारुती 11 या संघानं. बंड्या हा फलंदाज मात्र या ठिकाणी बाद झालाय. अनिल अजूनही मैदानाच्या आतमध्ये. ही जमेची बाजू आहे मी म्हणेन मारुती 11 संघासाठी, कारण चेंडू चांगले बॅटमध्ये कनेक्ट होत आहेत अनिलच्या आणि गरज देखील असणार आहे, कारण षटक क्रमांक 3 या ठिकाणी मैदानावरती इकरारच्या हातामध्ये चेंडू सोपवला गेलाय. पहिला चेंडू निर्धाव, त्यानंतरच्या चेंडूवरती मात्र बळी मिळवला जातोय. आतापर्यंत या षटकामध्ये 2 चेंडू फेकलेत, कोणत्याही प्रकारची धाव दिलेली नाही आहे आणि ज्या अपेक्षेनं चेंडू सोपवला गेला होता इकरार या गोलंदाजाच्या हातामध्ये, ती कामगिरी मात्र पहिल्या 2 चेंडूवरती नक्कीच पाहायला मिळते. एक महत्त्वपूर्ण विकेट देखील गमावली आहे. फलंदाजी करणाऱ्या मारुती 11 संघाला पुन्हा एकदा संधी निर्माण झाली आहे. फटका फसला, चेंडू हवेमध्ये आणि इथे मात्र झेल सुटतोय. थोडीशी नाराजी जरूर आपल्याला पाहायला मिळते आउटफील्ड मध्ये. क्षेत्ररक्षक अतिशय दूरवरून हा क्षेत्ररक्षक आला होता. चेंडू बऱ्याच काल
केला गेला पण तो बॅकअप होता त्या ठिकाणी, अन्यथा हा चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर देखील आपल्याला पाहायला मिळाला असता. 25 रन्स ऑन द बोर्ड. 25 धावा धावफलकावरती आहेत. पुन्हा एकदा उजव्या स्टिप बाहेरचा चेंडूला लपेटण्याचा प्रयत्न, थोडासा फंबल, परंतु धाव मात्र धावफलकावरती येते एकेरी स्वरूपाची. शेवटचा फलंदाज बंड्या बाद झाला होता. अपेक्षा जरूर होत्या बंड्या या फलंदाजाकडनं, कारण जितके आघाडीचे फलंदाज असतात यांच्याकडनं जरूर मोठ्या फटक्यांची अपेक्षा असते. यावेळेला शॉर्ट नॉट बॅन रिझन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल करतोय. आणि एकूण धावसंख्येचा विचार केला तर 27 धावफलकावरती आपण पाहतोय. 2 गडी बाद 27. गोलंदाज इकरार आतापर्यंत मात्र समाधानकारक कामगिरी राहिली आहे. 5 चेंडूंचा त्याने मारा केलाय, 4 धावा खर्च केल्यात आणि एक महत्वपूर्ण विकेट बंड्याच्या माध्यमातून मात्र त्यानं तंबूच्या आश्रयाला पाठवली आहे. तोच गोलंदाज यावेळेला मात्र षटकातील अंतिम चेंडू, घरंगळत चेंडू जातोय डीप मधून, क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येणार, थोडासा फंबल पाहायला मिळत आहे. इथे मात्र काय घडतंय मैदानाच्या आतमध्ये, एकूण धावा एकवटल्या जात आहेत याही चेंडूवरती. 2 धावा आणि या 2 धाव्यांच्या बरोबरीने मात्र 3 षटकांचा वाजवी खेळ या ठिकाणी समाप्त होते आणि 3 षटकांच्या समाप्ती अखेर धावफलकावरती धावा मात्र येत आहेत 29 धावा. प्रतिषटक जवळपास 10 च्या सरासरीने धावा उभारणं अपेक्षित होतं, परंतु 9.66 ही सरासरी आपल्याला यावेळेस धावफलकावरती पाहायला मिळते. क्लोज टू 10 रन्स फॉर ओव्हर. आणि रजनी क्रिकेटमध्ये जर आपण पाहिलं तर 10 किंवा 10+ ची जर सरासरी तुम्ही प्रत्येक षटकामध्ये राखत असाल तर ती एक चांगली धावसंख्या ही नक्कीच मानली जाऊ शकते. खेळाचा पूर्वार्ध आपण या ठिकाणी पाहतोय. करंट रन रेट जर आपण पाहिलं तर नक्कीच 9.66च्या धावगतीने या ठिकाणी धावा उभारल्या गेल्या 3 षटकांमध्ये. 4 षटकांची ही लढत असेल आणि अंतिम षटक घेऊन इथे मात्र आणखीन एक युवा गोलंदाजावरती विश्वास दर्शवला जातोय. अंतिम षटक हाताळण्यासाठी येतोय गोलंदाज इर्शाद. तर गोलंदाज इर्शाद अंतिम षटक या ठिकाणी पहा. युवा गोलंदाजाला एक चॅलेंज मात्र या ठिकाणी दिलं गेलंय आणि संघनायकाचा विश्वास पहा. एक महत्वपूर्ण सामना, रजनी क्रिकेटची स्पर्धा आणि मी म्हणेन की अंडर 1च्या खेळाडूच्या हातामध्ये चेंडू सोपवला गेलाय. ही गुणवत्ता आहे या खेळाडूची आणि त्यामुळेच की काही या संघामध्ये देखील सामील केला गेला आणि त्याचबरोबर काय कमालीचा स्पेल इथे हाताळला जातोय. जबरदस्त गोलंदाजी, टाळ्यांचा एकच गजर मात्र मैदानाच्या आतमध्ये, मैदानाच्या 4ही बाजूने मात्र या खेळाडूचा उत्साह वाढवला जातोय. प्रेक्षक मात्र एन्जॉय करतायत मोठ्या संख्येनं या स्पर्धेला. व पुन्हा एकदा ॲक्शन रिप्ले मध्ये आपल्याला जरूर पाहायला मिळू शकतो. काय कमालीची गोलंदाजी आहे. जास्त वेग नाहीये या गोलंदाजाकडे, परंतु अचूकता व यशस्वी गोलंदाजांचा ज्या ज्या वेळेला उल्लेख होतो त्यावेळेला ग्लेन मॅग्राथचा देखील उल्लेख आपण नक्कीच पाहतो. पुन्हा एकदा आणखीन एक चांगला चेंडू आहे. इथे मात्र संधी निर्माण झाली नॉन स्ट्रायकिंग एंडला. फलंदाजाचे प्रयत्न मात्र पडतायत अपुरे आणि हा तिसरा फलंदाज या ठिकाणी सांघिक यश जरूर मिळतंय, परंतु 3ही चेंडू जर आपण पाहिले तर अप्रतिम दर्जेदार आणि विवडीत की फलंदाजाच्या मनामध्ये संभ्रम निर्माण करणारे चेंडू मात्र या ठिकाणी पाहायला मिळालेत. तिसरा फलंदाज या ठिकाणी गमावला जातोय. तर 3 गडी बाद 29 पहा. 3 षटकांच्या समाप्ती अखेर 2 गडी बाद 29 ही अवस्था होते आणि या षटकातील 3 चेंडू झालेत आणि 3 गडी बाद 29 ही धावसंख्या आपल्याला धावफलकावरती पाहायला मिळते. म्हणजे या षटकातील 3 चेंडू आलेत आणि 3ही चेंडू निर्धाव फेकले गेले. ते गोलंदाज इर्शाद या गोलंदाजच्या माध्यमातून. यावेळेला लोअर फुलटॉपचा चेंडू होता. पाहूया चेंडू मिडल ऑफ द बॅट आणि 6 महत्वपूर्ण धावा मात्र धावफलकावरती येतात. ही विचित्रता मित्रांनो क्रिकेटचा जर आपण विचार केला. चेंडूची मागणी मैदानाच्या आतमध्ये केली जाते. मी स्वयंसेवकांना विनंती करतो चेंडू पुरवायचा आहे. चेंडूची मागणी मैदानाच्या आतमध्ये होते.
पण निर्णायक क्षणाला मात्र एक खराब चेंडू पाहायला मिळाला गोलंदाज इर्शादच्या माध्यमातून आणि फलंदाज सज्ज होता, तयार होता. कारण फलंदाजीचा जर आपण विचार केला तर हे निर्णायक षटक आहे. 4 षटकांची लढत आणि जास्तीत जास्त धावा धावफलकावरती उभारण्याचा मानस. परंतु कमबॅक पहा पुन्हा एकदा मात्र आपण पाहतोय की गोलंदाजीच्या माध्यमातून कमबॅक केला जातो. एकूण 4 चेंडू आतापर्यंत या षटकात फेकलेत. एक खराब चेंडू वगळता, एक षटकार वगळता बाकीचे 3ही चेंडू, 4ही चेंडू या गोलंदाजांना मात्र या ठिकाणी निर्धाव फेकलेत. गोलंदाज इथून मात्र शेवटचा चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये येतोय. इथे वेळ घेतला जातोय फलंदाजाच्या माध्यमातून थोडासा, कारण सामना महत्वपूर्ण आहे. 35 रन्स ऑन द बोर्ड, 35 धावा धावफलकावरती आल्यात. शेवटचा चेंडू जर मिडल ऑफ द बॅट घेता आला, चौकार किंवा षटकार लगावता आला तर इथून मात्र एक ते प्रेशर पाहायला मिळते. पंच आमच्या दिशेने वळतायत. अवांतर चेंडूचा इशारा होतोय. रजनी क्रिकेटमध्ये परफॉर्म करणं आणि त्याचबरोबर अगदी क्रिकेटिंग करिअरच्या सुरुवातीला इतकी मोठी संधी मिळणं, एवढी की ही गुणवत्ता या गोलंदाजामध्ये यावेळेला यष्टी रक्षकाकडून होते चूक. थर्ड मॅन रिझन मध्ये हा चेंडू जातोय. 38 सर्कलला चेंडू अडवला जाणार. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि फलंदाज इथे मात्र एक धाव पूर्ण केली जाते. दुसरे धाव घेताना मात्र फलंदाज बाद होतोय. एकूण धावा संख्येचा विचार केला तर 36 धावा धावफलकावरती आहेत. 37 धावा धावफलकावरती आहेत आणि विजयासाठी लक्ष्य मात्र 38 धावांचं. 37 धावा पहिल्या सत्रामध्ये उभारल्या गेल्या. या 38 धावांचा कशा पद्धतीने पाठलाग केला जाणार, एक छोट्याशा ब्रेक नंतर मात्र आपण पुन्हा एकदा जोडले जाऊयात या खेळाच्या उत्तरार्धामध्ये. स्क्रीनवरती देखील आपण पाहू शकता येणारे 24 चेंडू आणि विजयासाठी 38 धावांचं लक्ष्य. तर नक्कीच चला खेळाडूंना विनंती आहे की आपण लगेच मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे, कारण बराचसा अवधी झालाय. या घड्याळाची वेळ आपल्याला दर्शवते जवळपास रात्रीचे 11:56. म्हणजे नक्कीच काही मिनिटांमध्ये ही स्पर्धा तिसऱ्या दिवसामध्ये प्रवेश करेल. 16 तारखेला या स्पर्धेचा शुभारंभ आपण पाहिला. काल जवळपास रात्रीचे 1:30 पर्यंत ही स्पर्धा सुरू होती आणि त्यानंतर मात्र आज आयोजकांनी ज्या प्रकारचं आयोजन आणि नियोजन या स्पर्धांचं केलं, खऱ्या अर्थानं कौतुक करावं लागेल. एका निर्धारित वेळेमध्ये मात्र आज खेळ आपल्याला. तर चला आमच्या मंचाच्या समोर ठीक समोर काही समर्थक आहेत, काही खेळाडू आहेत. त्यांना विनंती आहे की मित्रांनो आपण त्या ठिकाणाहून थोडंसं बाजूला व्हायचं आहे, कारण सामना लगेच सुरू होईल. तर येणारे 24 चेंडू आणि 38 धावांचं लक्ष आहे विजयासाठी. सामना अटीतटीचा होणार यात मात्र शंका नाहीये. दोनही ताकदवर संघ आहेत. तो आफ्ताब और अरशद, ये दो सलामी बल्लेबाज इस वक्त मैदान के अंदर जीत के लिए आने वाली 24 गेंदे और 38 रनों का लक्ष्य, 38 रनों का लक्ष्य यहाँ पर है. 37 रन बनाए थे पहले सत्र में बल्लेबाजी करते हुए मारुति 11 टीम ने. तो देखना है कि क्या इस आखिरी मुकाबले में किस तरह से
तो यकीनन यहाँ पर मुकाबले की शुरुआत होती हुई आने वाली 24 गेंदें और जीत के लिए 38 रनों का लक्ष्य यहाँ पर। स्ट्राइकिंग एंड पर है बल्लेबाज अरशद और आफ्ताब। ये सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी इस वक्त मैदान के अंदर। देखिए अभी भी कुछ दर्शक हमारे मंच के ठीक सामने है। 12th मैन से निवेदन है कि हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ जाए प्लीज। ये आखिरी मुकाबला है आपका। स्ट्राइक पे कौन है? स्ट्राइक पे कौन है? होती हुई इस बार सफल किया था, पैड लाइन पर गेंद कर बैठे और गलती का खामियाजा यहाँ पर भुगतना होगा। जब भी आप पैड लाइन पर गेंदे करोगे इस तरह के बड़े हिट आपको जरूर देखने मिलेंगे। गेंदबाज की अगर बात करें तो गेंदबाज ने गलती की है यहाँ पर पैड लाइन। तो पहली गेंद के ऊपर छक्का आया यहाँ पर, अपने इरादे जरूर जाहिर किए है बल्लेबाजी की बात अगर करें, लेकिन गेंदबाज कसे हुए गेंदबाज है बिपिन इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। देखिए अरशद के बल्ले से पहला छक्का आया। देखिए एक और बड़ी प्रतियोगिता घाटकोपर पे जरूर हम देख सकते हैं और वहां पर भी कड़े मुकाबले जरूर हमें देखने मिल रहे हैं इस वक्त। अगर बात करें तो गेंदबाज बिपिन इस बार धीमी गति से गेंद को फेंका, फिंगर्स को रोल किया और डिफ्लेक्शन अगर देखे गेंदबाजी में तो गेंद पिच होने के बाद बाहर की तरफ निकली, यानी राइट हैंडेड बल्लेबाज के छोड़कर जाती हुई ये गेंद थी। उस गेंद को पैडल स्वीप जरूर करना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। हालांकि पहली गेंद पैड लाइन पर बटके थे और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा, लेकिन उसके पश्चात जो दो गेंदें आई है अच्छी वापसी। इस बार एक और अच्छी गेंद। देखिए ये होता है क्रिकेट, अगर पहली गेंद के ऊपर छक्का लगता है तो गेंदबाज अपना संयम न खोए, अपनी काबिलियत के ऊपर भरोसा रखे और अपनी जो स्ट्रेंथ है इस स्ट्रेंथ के ऊपर अगर आप गेंदबाजी करते हैं तो यकीनन कामयाबी आपके कदम चूमेगी और यही यहाँ पर दिखाते हुए गेंदबाज बिपिन। देखिए 4 गेंदें हो चुकी है, 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। जीत के लिए 24 गेंदें 38 रनों का लक्ष्य गेंद और रनों की अगर बात करें तो 14 का डिफरेंस जरूर था जब इस मुकाबले की शुरुआत हुई थी, लेकिन इस वक्त सिंगल से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर का खेल यहाँ पर चलता हुआ। युवा सेना चषक 2022 एक शानदार मंजर यहाँ पर। कल इस प्रतियोगिता में हम सेमीफाइनल और फाइनल के मुकाबले देखेंगे। कुल मिला के 4 सेमीफाइनल और 2 मेगा फाइनल के मैचेस यहाँ पर होंगे, जहां पर एक मेगा फाइनल का मुकाबला होगा इंटर गोरेगांव और दूसरा मेगा फाइनल का मुकाबला होगा। तो यहां से अब सूचना आती हुई, लेकिन उससे पहले चलते हैं फिर एक बार मैदान की ओर। क्या बेहतरीन शॉट यहां पर आता हुआ, मच नीडेड बाउंड्री, क्योंकि जरूरत थी इस बाउंड्री की और सही समय पर ये 4 रन आते हुए। की बात करें तो लगभग 9 रन प्रति ओवर के औसत से अब रन बनाने होंगे। काफी कुछ कंट्रोल में इस गेम को लाया है, क्योंकि आखिरी गेंद के ऊपर जो 4 रन आए उस 4 रनों के साथ टीम का टोटल पहुंच चुका है 11 रन और दोनों ही सलामी बल्लेबाज इस वक्त मैदान के अंदर। तो देखिए इस वक्त मैदान के अंदर का मंजर अगर देखा जाए तो काफी टेंशन भरा माहौल है दोनों ही टीमों के समर्थकों में, क्योंकि अब यहां से जीतने वाली टीम होगी इस प्रतियोगिता के सुपर 4 में, लेकिन जो टीम यहां से हार का मुंह देखेगी उस टीम को
अब इस प्रतियोगिता को अलविदा कहना होगा। तो कौन सी वो टीम होगी जो इस प्रतियोगिता को अलविदा कहेगी और कौन सी वो टीम होगी जो इस प्रतियोगिता के सुपर 4 में पहुंचेगी? देखिए ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अभी भी आने वाले 18 गेंदें और जीत के लिए 27 रनों का लक्ष्य। स्ट्राइकिंग एंड पर है बल्लेबाज। इस बार पटके हुई गेंद थी, पुल करना चाहते थे, सेफ लैंडिंग यहां से होती हुई। हालांकि खिलाड़ी जरूर आए थे लेकिन उनके पहुंच से बाहर दूसरा रन लेना चाहते, लेकिन शायद यहां से अब रिस्क लेना नहीं चाहेंगे, क्योंकि विकेटें अगर हाथ में हो तो किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। और खास करके कुछ इस तरह के मुकाबले जब होते हैं, क्योंकि जहां पर क्लोज एनकाउंटर्स जिसको कहा जाता है, क्योंकि लक्ष्य काफी बड़ा नहीं है। 24 गेंदों में 38 रन, यानी गेंद और बल्लों के बीच में अगर रनों के बीच में अगर अंतर देखा जाए तो मैच 14 का अंतर है। यानी एक ओवर अगर 10 या 12 रनों का आता है यहाँ से, तो ये मुकाबला काफी कुछ बैलेंस किया जा सकता है। गेंदबाज इस बार देखिए अच्छी गेंद, बल्लेबाज को फॉलो करने का प्रयास किया, बिलो शोल्डर राइट ये गेंद थी। हालांकि हम क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं कि ये गेंद उछली जरूर थी, लेकिन इतनी भी उछली नहीं थी कि इस गेंद को नो या वाइड करार दिया जाए। ये बिलो शोल्डर राइट गेंद थी और कुछ इस तरह की गेंदबाजी लगातार हम देख रहे हैं। पहले ओवर में भी यही प्रयास हुआ था गेंदों को अतिरिक्त उछाल देने का। देखिए नमी जरूर है आउटफील्ड में, जब भी गेंदें आउटफील्ड में ट्रैवल करती है तब ड्यू फैक्टर एक्टिवेट जरूर होता है, और इसी का कारण है कि गेंदों में अनइवन बाउंस हमें जरूर मिल रहा है, देखने मिल रहा है। इस बार गेंदबाज इस बार आड़े बल्ले से खेल दिया है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद लेकिन उनके पहुंच से बाहर। ये आता हुआ बेहतरीन शानदार 6 रनों का करारा जवाब। देखिए कुछ इस तरह के जवाब आपको लगातार देने होंगे। स्टांस देखिए इस बार मिडिल एंड लेग स्टिक पर पिच ये गेंद होती हुई थोड़ा सा दिशा से भटके। इससे पहले काफी अच्छी रणनीति थी, बल्लेबाज को फॉलो किया जा रहा था, गेंदों में अतिरिक्त कंधे का इस्तेमाल करते हुए उछाल दिया जा रहा था, लेकिन इस बार गलती कर बैठे, उनके रेंज में इस गेंद को दे दिया। और बल्लेबाज ने पहले मन बना लिया था कि इस गेंद को हम बैकवर्ड स्क्वायर लेग या स्क्वायर लेग की दिशा में खेलेंगे, और वही 6 रन यहाँ पर आते हुए महत्वपूर्ण 6 रन। दोबारा से वही प्रयास, इस वक्त क्लोज टू द बॉडी रखा है गेंद, पिच होने के बाद अंदर की तरफ आई, शरीर की दिशा में ये गेंद आई और बल्ले का निचला हिस्सा लगता हुआ, अंदरूनी किनारा लगता हुआ गेंद गई शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में। सिंगल यहाँ से मुकम्मल होता हुआ। देखिए हमारे आयोजनकर्ता भी इस प्रतियोगिता का लुत्फ उठाते हुए, काफी सुनहरा मंजर यहाँ से चलता हुआ, क्योंकि ये कारवा अब दूसरे साल में पहुंच चुका है। और जैसे कि जिस तरह से इस प्रतियोगिता को प्यार मिला है दर्शकों का, एक उत्साह आयोजनकर्ताओं के बीच में हम जरूर देख सकते हैं, और ये प्यार गोरेगांव के दर्शकों से मिलता हुआ इस पूरी प्रतियोगिता को। इस बार डाउन द विकेट आए बल्लेबाज, बड़ा हिट लगाना चाहते थे लेकिन गेंदबाज ने भाप लिया था कि बल्लेबाज कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, गेंद की लाइन को थोड़ा सा खींचा और यही कारण था कि प्रॉपर टाइमिंग नहीं कर पाए। सिंगल महज स्क्रीन के ऊपर आता हुआ, इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। देखिए रनों की अगर बात करें तो 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब ये बड़ा हिट लगाना चाहते थे, क्या डायरेक्ट हिट होगा यहाँ पर? जी नहीं, अब बैकअप में कोई खिलाड़ी नहीं है। ये देखिए कुछ गलतियां मैदान के अंदर होती हुई, तो ये 5 रनों का इशारा यहाँ से अंपायर का आता हुआ। यस 1+4, 5 रन अब यहाँ से इस मुकाबले को लेकर जाएंगे। एक अलग अब मंजर यहाँ पर दिखाई देगा, क्योंकि गेम पूरी तरह से आपके कंट्रोल में था। गेंद की मांग की जा रही है, इट्स अ लेग बाय, इट्स अ लेग बाय। यस अंपायर का इशारा लेग बाय का आता हुआ, यानी ये एक्स्ट्रास में चले जाएंगे 5 ही रन, लेकिन रन आना जरूरी है। देखिए रन कैसे भी आए, लेग बाय था और उसके बाद ओवर थ्रो के माध्यम से ये चौका आता हुआ। देखिए ओवर थ्रो आप अगर करते हैं ऐसे समय पर, क्योंकि अगर ये ओवर थ्रो नहीं होता तो शायद स्क्रीन के ऊपर जो हमें 12 गेंदे 12 रनों का लक्ष्य है, वो शायद 12 गेंदे 16 रनों का लक्ष्य जरूर हो सकता था।
16 या 15 रन जरूर आखिरी 12 गेंदों में हमें देखने मिल सकते थे, लेकिन क्या होगा अभी भी इस मुकाबले में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि ऐसे बहुत से मुकाबले हमने देखे हैं जहां पर कुछ इस तरह के जो मैचेस होते हैं वो हमेशा एक मैं कहूंगा कि रोमांच से भरे मुकाबले होते हैं, क्योंकि दोनों टीमों को इक्वल, क्योंकि अभी भी अगर मुकाबले की बात करें तो दोनों टीमों की तरफ 50-50 ये मैच है, क्योंकि 12 गेंदे 12 रन ये इतना बड़ा लक्ष्य नहीं है कि बल्लेबाज जिसे हासिल नहीं कर सकते, और ये इतना छोटा भी लक्ष्य नहीं है कि बल्लेबाज आसानी से इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि एक ओवर पूरे मुकाबले में एक नई जान जरूर डाल सकते हैं। क्या वो ओवर करने वाला गेंदबाज ढूंढ पाएंगे? मारुति 11 बनाम चौड़ा और 11, इस दो टीमों के बीच ये चलता हुआ मुकाबला, चौड़े 11 बनाम मारुति 11 के बीच मुकाबला चलता हुआ। इस मुकाबले के विजेता टीम जो क्वालिफाई होगी इंटर गोरेगा विभाग से चौथी टीम होगी। इस बार देखिए अच्छी गेंद और लेग बाय का इशारा अंपायर का यहां से आते हुआ, शरीर से टकराई ये गेंद। हालांकि इस तरह की गेंदें लगातार आपको करनी होगी, डॉट गेंदें करनी होगी, और जितनी डॉट गेंदें आप करेंगे मुकाबले में उतना ही बना रहेगा आपका ये जो चैलेंज है, ये जो आह्वान है। गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए कृष्णा, देखिए कृष्णा के अंदर वो काबिलियत है, इस मुकाबले को क्या टर्निंग पॉइंट इस ओवर को करेंगे, क्योंकि यहां से अच्छी गेंद। इस बार देखिए अंपायर की तरफ जरूर पैनी निगाह से देखते हुए, लेकिन गेंद पिच होने के बाद हल्का सा काटा बदला गेंद ने, और विकेट कीपर की भी तारीफ करनी होगी। देखिए लगातार अपने गेंदबाजों का हौसला बढ़ाते हुए इस बार कदमों का इस्तेमाल, लेकिन एक और डॉट गेंद यहां पर आती हुई। पाप लिया था पहले ही कि बल्लेबाज कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं और जड़ में रखा इस गेंद को, बिल्कुल बेहतरीन। देखिए आखिरी समय पर कुछ इस तरह की गेंदबाजी होना, मैंने पहले ही कहा था कि कृष्णा जिनके पास ये काबिलियत है कि गेंदों को अलग अलग तरीके से डिलीवर कर सकते हैं, वेरिएशन है इनकी गेंदबाजी में। एक और अच्छी गेंद, इस बार गेंद और बल्ले का सही तरीके से संपर्क नहीं होता हुआ पॉइंट की दिशा में ये गेंद जाती हुई सिंगल महज स्क्रीन के ऊपर आता हुआ, तो इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन। अभी भी जीत की बात करें तो आने वाली 8 गेंदें और 10 रनों की जरूरत। देखिए मुकाबला कड़ा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। महज ये दो आने वाली गेंदें अगर गेंदबाज अपने गेंदबाजी का दमखम दिखाते हैं, इस बार लाउड अपील है, क्रॉस बल्ले से खेलना चाहते थे, यहां पर अंपायर की उंगली उठती हुई। अब मुकाबले में ट्विस्ट आता हुआ, क्योंकि पकड़े गए मिडल स्टंप के सामने बल्लेबाज, और क्या बेहतरीन कमबैक यहां से होता हुआ। फिर एक बार कृष्णा बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए, देखिए पिछले मुकाबले में भी कृष्णा ने अपने टीम के लिए बहुत ही बेहतरीन कामयाबी दिलाई थी अपनी टीम को, वही कृष्णा इस वक्त बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए। देखिए 5 गेंदें अब तक कर चुके हैं, महज 1 रन और 1 विकेट भी अर्जित किया है। ये देखिए इस ओवर की देखिए 5 गेंदें हो चुके हैं, यानी ये आखिरी गेंद है, तो आने वाली 7 गेंदें और अभी भी 10 रनों की जरूरत। क्या ये डॉट गेंदबाज यहां पर डिलीवर कर पाएंगे, या एक आध विकेट यहां से चटकाएंगे, या बल्लेबाज के बल्ले से एक बड़ा हिट देखने मिलेगा? क्योंकि बल्लेबाज अगर बड़ा हिट लगाता है तो मुकाबला पूरी तरह से आगोश में होगा बल्लेबाजी करने वाली चौड़ा 11 टीम के बीच। इस बार पैर पकड़ना चाहते थे, पैरों में जंजीर डालना चाहते थे बल्लेबाज के, लेकिन यहां पर यह प्रयास फंसा हुआ। लेग स्टंप को छोड़कर जाते हुए गेंद, अंपायर का वाइड का इशारा, एक अतिरिक्त जरूर स्कोर कार्ड के ऊपर अंकित किया जाएगा। 29 रन, स्कोर मूव्स ऑन टू। इस बार अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद थी और रन लेना चाहते थे नॉन स्ट्राइकिंग गेंद के बल्लेबाज, लेकिन अब डॉट गेंद यहां से आते हुए, देखिए एक वाइड को अगर रोक लेते तो शायद
डबल फिगर का जो एडवांटेज है वो जरूर होता, लेकिन इस वक्त स्क्रीन के ऊपर 6 गेंदे और जीत के लिए 9 रनों की जरूरत। अब इस मुकाबले में गर्माहट आती हुई क्या होगा मैदान के अंदर, अब सभी दर्शकों के दिलों में एक ही सवाल उठता हुआ, कौन जीतेगा इस मुकाबले को और कौन जाएगा इस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में इंटर गोरेगांव लॉट में से। देखिए एक टीम को इस प्रतियोगिता को अलविदा कहना होगा, लेकिन अब किस गेंदबाज की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि सलामी गेंदबाजों ने अपना काम बखूबी यहाँ पर पूरा किया है। तारीफ करनी होगी, काबिल तारीफ गेंदबाजी कृष्णा के माध्यम से, क्योंकि जिन्होंने 1 ओवर 2 रन और 1 विकेट अर्जित किया, काफी बेहतरीन गेंदबाजी की। कृष्णा का एनालिसिस देखिए इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको दिखता हुआ, 1 ओवर 2 रन और इस 2 रनों में से भी 1 रन वाइड के यानी अतिरिक्त के स्वरूप में आता हुआ, वो अतिरिक्त रन अगर रोक पाते तो आखिरी ओवर में डबल डिजिट का रन आपको चेस करना होता, लेकिन ये एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज जरूर होगा क्योंकि 6 गेंदे 9 रन। देखिए बल्लेबाज महज एक बड़ा हिट दूर है, अगर 6 गेंदों में वो बड़ा हिट आता है तो मुकाबला यहाँ पर खत्म कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा इस मुकाबले में ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब जो दर्शक बैठे थे अपने अपनी जगह पर अब खड़े हो चुके हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि इस मुकाबले में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट है, फ्लड लाइट्स में इस मुकाबले को खेला जा रहा है और लगभग रात के 12:12 हो चुके हैं। तो समय यहां से गवाही देता हुआ कि क्या ये इस बार पैड लाइन पर गेंद की थी, कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, बल्लेबाज को फॉलो करने का प्रयास था, तो अच्छा प्रयास। देखिए गेंदबाजी की अगर बात करें तो बंड्या के हाथ में गेंदी है, तो क्या बंड्या इस वक्त अपनी टीम को जीत दिला पाएंगे। 5 गेंदे और 8 रन, ये मुकाबला अब करवट लेता हुआ, क्योंकि यहां से एक बड़ा हिट मुकाबले में बल्लेबाजी करने वाली टीम जीत के और अग्रसर होगी, लेकिन यहां से अगर एक आध डॉट गेंद आता है, एक आध विकेट अगर यहां से आता है तो अब मुश्किल राह जरूर यहां पर बन सकती है बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। तो क्या होगा, क्या गेंदबाज यहां पर एक मैजिकल डिलीवरी करके बल्लेबाज को आउट करने में कामयाब होंगे। इस बार फुलर लेन की गेंद थी, अच्छी गेंद, और यहां पर देखिए विकेट का पतन होता हुआ, रन लेना चाहते थे खिलाड़ी, लेकिन अब मुकाबले में एक और करवट ली है। यहां पर बल्लेबाज आउट हो चुके हैं जो कि स्ट्राइक लेना चाहते थे, लेकिन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज की अगर बात करें तो यहां पर अपने ऊपर भरोसा जताया है। अभी भी आने वाली, देखिए जबीर है स्ट्राइकिंग एंड पर, तो पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच भी रह चुके थे जबीर, 58 रन बनाए थे जमीर ने, तो वही जमीर इस वक्त मैदान के अंदर है। तो नए बल्लेबाज इस वक्त मैदान के अंदर है। बैट्समैन नेम प्लीज। तो इकरार अब मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। देखिए इकरार होंगे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, क्योंकि रेड आउट के स्वरूप में ये विकेट अर्जित किया है, यानी टीम को सफलता जरूर मिली है, लेकिन तारीफ करनी होगी, काबिल तारीफ गेंदबाजी बंड्या की। पहली गेंद में बल्लेबाज को फॉलो किया और दूसरी गेंद को अगर अब बात करें तो जड़ में इस गेंद को रखा। तो भली बात ही जानते हैं ये आखिरी ओवर है, स्लॉग ओवर है, यहाँ पर बल्लेबाज बड़ा हिट लगाने का प्रयास करेंगे, और ऐसे बड़े हिट्स को अगर आपको रोकना है तो यॉर्क लेंथ की गेंदे एक विकल्प जरूर यहाँ पर हो सकता है। इस बार बड़ा हिट, क्या खिलाड़ी, और यहां से महत्वपूर्ण विकेट। अब मुश्किलें बढ़ती हुई, क्योंकि मुकाबले में एक और ट्विस्ट, एक और विकेट, लगातार 2 विकेट यहां पर ली है। देखिए ये बड़ा हिट लगाना चाहते थे बल्लेबाज, जो कि पिछले मुकाबले के हीरो बने थे, जिन्होंने 50+ रन बनाए थे, लेकिन काबिल तारीफ यहां पर गेंदबाजी बंड्या की। देखिए पटकी हुई गेंद जरूर थी, लेकिन लाइन देखिए लगातार कंसिस्टेंटली आउटसाइड द ऑफ स्टंप, एक कॉरिडोर में गेंदबाजी की जा रही है, यानी किसी भी तरह से क्लोज टू बॉडी गेंदें नहीं रखी जा रही, जो जहां पर कि हाथ खुले करने का मौका मिले। अब इक्वेशन यहां से बदलता हुआ स्क्रीन के ऊपर हम देख सकते हैं जरूर। इक्वेशन की अगर बात करें तो आने वाली अभी भी 3 गेंदे और 8 रनों की जरूरत।
चावड़े 11 बनाम मारुति 11 के बीच चलता हुआ ये मुकाबला। देखिए जब शुरुआत हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि ये 38 रन आराम से बना पाएंगे, लेकिन जिस तरह की गेंदबाजी हुई यहाँ पर, गेंदबाज इस बार फुलर लाइन की गेंद थी, विकेट कीपर को चकमा दिया, लेकिन बैकअप अच्छा है वहां पर। 2 खिलाड़ी जरूर तैनात किए गए, जानते हैं गेंदबाज के पास गति है और गति से बीट किया था बल्लेबाज को। अभी भी इक्वेशन यहां से बनता हुआ आने वाली 2 गेंदें और 7 रन। देखिए 2 गेंदें 7 रन, बड़ी स्क्रीन के ऊपर भी आप देख सकते हैं। ये मैदान के अंदर जो खिलाड़ी है जिनके पास हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उन दर्शकों के लिए और उन खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि अभी भी आने वाली 2 गेंदें और 7 रन। देखिए मुकाबला अभी भी बैलेंस बना हुआ है। मैं कहूंगा दोनों ही टीमों के लिए 50-50 है, क्योंकि यहां से एक बड़ा हिट बल्लेबाजी करने वाली टीम जीत की ओर अग्रसर हो सकती है। यानी अगर इस मुकाबले को आखिरी गेंद तक लेकर जाना है, यहां से देखिए क्या बड़ा हिट आएगा। जी हाँ, क्या बेहतरीन मोड़ इस वक्त, 6 रन आते हुए बल्लेबाज के बल्ले से, क्या सुपर ओवर। देखिए अब अगर मुकाबला टाई होता है तो सुपर ओवर। के हैट्रिक देखी, चौकों के हैट्रिक देखी, विकेट्स के हैट्रिक देखी, नहीं देखी तो सिर्फ एक सुपर ओवर। तो क्या यह सपना पूरा होगा हमारे दर्शकों का, क्योंकि अभी भी आने वाली 1 गेंदे और जीत के लिए 1 रनों की जरूरत। देखिए जैसे कि कहते हैं ना कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। 2 गेंदें और 7 रनों की जरूरत थी। हौसला बुलंद रखा, अपने ऊपर काबिलियत के ऊपर भरोसा रखा और क्या बेहतरीन शॉट यहां से आता हुआ। 2 गेंदें 7 रन की जरूरत थी। अब ये मुकाबला करवट लेता हुआ, 1 गेंद और जीतने के लिए 1 रन की आवश्यकता। क्या यहां पर अगर डॉट गेंद आती है तो ये मुकाबला टाई होगा, अगर विकेट आता है तो ये मुकाबला टाई होगा, लेकिन अगर 1 रन बनती है तो फिर एक बार इस मुकाबले को जीत सकती है बल्लेबाजी करने वाली टीम। देखिए ये होता है क्रिकेट, ये होता है क्रिकेट का रोमांच। तो दर्शक जरूर यहां पर अब नजरें टिकाए हैं इस गेंद के ऊपर। चलिए दर्शकों से और खिलाड़ियों से निवेदन है कि आपको समय सीमित है, समय की सीमा है और मुकाबला जरूर रोमांचक मोड़ पर है, लेकिन मैं कहूंगा कि पूरी तरह से आगोश में था ये मुकाबला मारुति 11 टीम के, क्योंकि 2 गेंदें 7 रन, महज एक ऐसी गेंद ढूंढनी थी जिस गेंद के ऊपर 4 या 6 से कम रन आए, लेकिन गेंदबाज ने गलती की और उसका खामियाजा यहां पर भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अभी भी मुकाबला बैलेंस है, मैं कहूंगा अभी भी मुकाबले में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये डॉट गेंद आई तो मुकाबला टाई यानी सुपर ओवर। अगर इस गेंद के ऊपर विकेट आया तो मुकाबला टाई यानी सुपर ओवर, लेकिन अगर इस गेंद के ऊपर सिंगल आया, फिर चाहे वो किसी भी तरह से रन आए, रन आना जरूरी है। और 1 रन रोकने के लिए देखिए क्या बेहतरीन फील्ड की सजावट की है। तो अब चांसेस यहां से बनते हुए कि शायद ये मुकाबला अब सुपर ओवर में चला जाएगा, और अगर मुकाबला सुपर ओवर होता है तो जरूर देखिए लाइन और लेंथ को आपको कंसिस्टेंटली रखना होगा। पिछली गेंद के ऊपर क्या हुआ भूल जाइए, आने वाली गेंद के बारे में सोचिए, क्योंकि यह काबिलियत है गेंदबाज बंड्या के अंदर। 1 गेंद और जीतने के लिए 1 रनों की जरूरत। इस बार पैडलाइन पर गेंद की थी, देखिए मौका बना था, अपील जरूर की गई है, लेकिन तो 1 रन, शायद अंपायर का किसी भी तरह का इशारा यहां पर नहीं, यानी ये 1 रन कंप्लीट होता हुआ। देखिए फाइनल डिक्लेरेशन अभी भी अंपायर यहां से क्लियरिफिकेशन देंगे कि ये मुकाबला यस। सो ये देखिए ये अब यहां पर रिव्यू की तरफ जाएगा, क्योंकि मुकाबला क्लोज है। अगर बल्लेबाज आउट है तो सुपर ओवर है, लेकिन अगर रन कंप्लीट है यानी बल्लेबाज अगर पॉपिंग क्रीज में पहुंचा है तो ये मुकाबला जीत चुके हैं। तो रिव्यू यहां से आता हुआ देखिए बैट को
ड्रैग करते हुए सर या सो यहाँ पर अभी भी डिसीजन पेंडिंग होता हुआ, क्योंकि हमारे मैच ऑफिशियल्स हमारे साथ यहाँ पर जुड़ जाएंगे और जो भी डिसीजन यहाँ पर होगा वो फेयर डिसीजन होगा, नो डाउट। तो डिसीजन यहां से आता हुआ कि बल्लेबाज पहुंच चुके हैं, यानी कि ये रन कंप्लीट है और ये मुकाबला जीता है। यस, यहां पर ये मुकाबला जीता है। देखिए क्लियर कट पहुंच चुके हैं, बैट को ड्रैग किया था और उसके बाद बेस डिसलॉज हुए। तो यस, तो यहां पर मुकाबला जीत चुके हैं। चलिए